वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 टू क्वेश्चन नंबर 40 अप टू क्वेश्चन नंबर 41 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और चैप्टर आपका चल रहा है सेट थ्योरी और बुक है एनडीए पाथफाइंडर। ओके, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल एज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू पाथफाइंडर सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन। तो भटकिए नहीं इधर से उधर, भटकेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक जगह फोकस कीजिए अपने माइंड को और अपने बेसिक कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दे आर मोर देन इनफ। और जो ग्रुप क्रिएट होना है आपका, इट विल बी क्रिएटेड बाय संडे। और आपको जिन बच्चों के पास पाथफाइंडर बुक नहीं है तो उनको वहाँ पे मटेरियल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 टू 44। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ध्यान से आप देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। क्या इन्फॉर्मेशन है? इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब 25 स्टूडेंट्स की सर्वे की गई। तो यूनिवर्सल सेट में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एलिमेंट्स हो गई 25। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैव टेकन फिजिक्स एंड 11 हैव टेकन केमिस्ट्री, 5 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो इसको सेट में रिप्रेजेंट कीजिए, बहुत ईजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए 3 सेट मैंने बना दिए यहाँ पे, एक मैथमेटिक्स वाला, दूसरा आपका फिजिक्स वाला और तीसरा आपका आ गया केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डार्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका सेट था मैथमेटिक्स वाला और दूसरा मान लेते हैं ये केमिस्ट्री वाला है और तीसरा है आपका फिजिक्स वाला। तो यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ समझाने के लिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये काला मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे, काला वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने काला डार्क किया इसका मतलब हो गया ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास केवल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है, जिनने केवल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, केवल वाली बात हो रही है। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हो गए ये ब्लैक वाले। इसके बाद मैं चलता हूँ ब्लू कलर से, मैंने ये सेट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका हुआ ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले। ठीक है, और एक पार्ट रेड, एक और पार्ट शेड कर लेते हैं हम, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। चलो, ये ग्रीन वाला जो रीजन है ये हो गया ओनली स्टूडेंट्स हु हैव टेकन, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। और बीच में एक आपका खाली जगह रहेगी, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ये रेड हो गया। अब ये रेड वाला रीजन का मतलब क्या हुआ? जिनके पास तीनों हैं, जिनने तीनों लिया है, फिजिक्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 15 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वाले 15 स्टूडेंट्स, यहाँ 15 लिख दिया हमने। 12 हैव टेकन फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले 12 हो गए। एंड 11 हैव टेकन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले 11 हो गए। ठीक, एंड 5 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ ध्यान देंगे, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 5। तो 5 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं। अगर 5 में से मैं अगर ये रेड वाला रीजन घटा दूं तो मेरे को ब्लैक वाला रीजन आ जाएगा। तो रेड वाला रीजन यहाँ पे दिया होगा कहीं पे, देखिए लास्ट में देखिए 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो रेड वाले जो आपका रीजन है वो 3 है, इसमें 3 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का जो इंटरसेक्शन था, जो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखी है, वो टोटल थे आपके कितने? 5। तो 5 में से 3 घटाया तो ये ब्लैक वाला जो आपका पार्ट है इसमें कितने हो जाएंगे एलिमेंट्स ब्लैक वाले में? तो 5 - 3 दैट इज़ 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है 9 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला देखिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये है, इनका इंटरसेक्शन में टोटल एलिमेंट्स हैं 9। और 9 में से अगर मैं ये रेड वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास ब्लू वाला रीजन आ जाएगा। तो ब्लू वाले रीजन में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? इसको मैंने लिख दिया, ब्लू वाले में होंगे आपके पास 9 - 3 दैट इज़ 6। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 4 हैं। ओके, तो इनके इंटरसेक्शन में से अगर मैं ये रेड वाला रीजन हटा दूंगा तो हमारे पास एक ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले। तो दैट मीन्स 4 में से 3 घटाए कितना आ गया आपके पास? 1। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कौन सा वाला कहाँ पे लिखा हुआ हमने, कौन सा रीजन क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो 42 में चलते हैं। देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स वाला रीजन कौन सा होगा? ये वाला।
ठीक है, इसको मैं कोई दूसरे कलर से कर लेता हूँ सेट, ये वाले कलर से कर लेते हैं। ओनली फिजिक्स वाला ये वाला रीजन हो गया, सॉरी ये तो आपका केमिस्ट्री का आ गया, ठीक है। ओनली फिजिक्स वाला, केवल फिजिक्स वाला आपका आ जाएगा नीचे में, ये वाला पार्ट, ठीक है। ओनली फिजिक्स वाला ये वाला पार्ट हो गया। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें से आपने ग्रीन, ब्लू और रेड वाला पार्ट हटाना है। तो फिजिक्स वाले सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 12 नीचे लिखा था हमने। 12 में से हमने क्या करना है, ग्रीन, ब्लू, इसके अंदर जो ग्रीन वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट है और रेड वाला पार्ट हटाना है। तो ग्रीन वाले में कितने हैं आपके पास एलिमेंट, 6, और सॉरी ब्लू वाले में 6 है, ग्रीन वाले में 1 है और रेड वाले में 3 है। तो इन तीनों को ऐड कीजिए, 6 + 3 9, 9 + 1 10, ठीक है। और 12 में से 10 घटाए तो 2, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया है। तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। अब 43 वाले में आइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। तो ओनली 2 सब्जेक्ट्स वाला तो हमने पहले ही टाक कर रखा, देखिए इससे हमारा ईजी हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ओनली 2 सब्जेक्ट वाले कौन से थे, एक ब्लैक वाला पार्ट था, एक आपका ब्लू वाला पार्ट है, एक ग्रीन वाला पार्ट है। इन तीनों को ऐड कर दो, सीधे आंसर आ चुका है। 2 आपका ब्लैक वाला हो गया, 6 आपका ब्लू वाला हो गया एंड 1 आपका ग्रीन वाला हो गया। 2 + 6 8, 8 + 1 9। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है बट काफ़ी चीज़ें हैं, ध्यान देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, केवल आपने केवल मैथ्स ही मैथ्स और केवल केमिस्ट्री केमिस्ट्री और केवल फिजिक्स ही फिजिक्स। तो ये फिजिक्स वाला तो मैंने पहले सेट किया था, केवल फिजिक्स वाला तो ऑलरेडी सेटेड है। फिर हमने ये वाला पार्ट निकाला, ठीक है। केवल मैथ्स वाले ये वाले पार्ट हो जाएंगे और केवल ओनली केमिस्ट्री वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, अगर फॉर्मूले से बना दोगे तो फॉर्मूले से भी आपका आ जाएगा ही, बट हम सीधे वेन डायग्राम से इसको बनाते हैं। देखिए ओनली मैथ्स वाले निकालिए पहले, कितने होंगे। ओनली फिजिक्स वाले तो हमने निकाल रखे थे पहले, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, ये तो 2 था। तो ओनली फिजिक्स वाले हो गए, ओनली फिजिक्स वाले 2 थे, ठीक है। ओनली मैथ्स वाले में निकाल रहा हूँ, तो ओनली मैथ्स वाले कितने होंगे, देखिए मैथ्स वाले में से आप ये ब्लैक, रेड और ब्लू वाले को घटा दीजिए तो ओनली मैथ्स आ जाएगा। तो कितना है ये बताइए आप। ब्लू वाला आपका 6 है, तो ब्लू वाला कितना आपके पास 6 था और रेड वाला 3 था, 6 + 3 9 और ब्लैक वाला 2 है, 11 हो गया। तो 11 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, 15 - 4 दैट इज़, सॉरी 15 - 11 दैट इज़ 4। अब ओनली क्या बच गया आपके पास, ओनली केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाले सेट में चले जाइए, केमिस्ट्री वाले सेट में से आप फिर से ये ब्लैक, रेड और ग्रीन घटाएंगे तो ओनली केमिस्ट्री आपके पास आ जाएगा। तो ब्लैक वाला 2 है, रेड वाला आपका 3 था, 2 + 3 5 और ग्रीन वाला 1 है, 6 हो गया फिर तीनों को ऐड करके। और केमिस्ट्री में 11 थे, 11 में से आपने 6 घटा दिया तो 11 - 6 5 आ गया। ओके, तो इनको जोड़िए फिर आप। ओनली क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट कितने हो जाएगा फिर इन तीनों का सम, दैट इज इक्वल टू 5 + 4 9, 9 + 2 11 आ गया। ओके, एंड उसके बाद कह रहा है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था 43 वाले में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स कितना आया था हमारे पास 9। क्या ये 9 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में आइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स। तो 2 सब्जेक्ट तो उनके पास होने चाहिए, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट भी चलेंगे, मीन्स कम से कम 2 सब्जेक्ट तो होनी ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा वाला पार्ट निकालेंगे फिर यहाँ पे, तो इसके लिए हमें ये बीच वाला जो आपका ब्लैक वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में ये सारे गए, 2 सब्जेक्ट वाले भी आने चाहिए और 3 सब्जेक्ट वाले भी आने चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट वाले सब मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, ये वाले पार्ट से आ जाएगा ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इन सबको जोड़िए आप, सीधे निकाल दीजिए रिजल्ट। तो 6 + 3 9 10 11 और एक 12 आ गया। फिर से आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन वाला 1 था, 1 और ब्लैक वाला कितना है 2 एंड ब्लू वाला 6 एंड रेड वाला कितना था 3। तो 6 + 3 9, 6 + 3 9 10 11 12 आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका 12 आ गया, ये तो आ गया आपका 12। ओके, अब देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ये 12 आया।
इज़ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, कि ये 4 गुना है, कह रहा है किसका, ये 12 जो है 4 गुना है किसका, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वाले कौन से थे, रेड वाले थे। तो रेड वाले कितना आया था, रेड वाले में कितने स्टूडेंट्स थे, 3। तो 3 का 4 गुना क्या है, 12 है, बिल्कुल है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा, जो कि ये इक्वल आ रहा है इसके, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट हो गया। तो ओनली 2 वाला जो स्टेटमेंट है, इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो एक क्लास बनाइए पहले आप वेन डायग्राम में। दिस इज द रेक्टेंगल, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 60। 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूज़िक, तो म्यूज़िक वाला सेट बना दिया हमने, ये म्यूज़िक वाला सेट हो गया। इसमें टोटल एलिमेंट्स हो गए 45। और एक सेट और बना दीजिए डांसिंग वाला। कितने स्टूडेंट्स हैं डांसिंग वाले, 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, तो डांसिंग वाले में आपके आगे 50 स्टूडेंट्स, ओके। एंड 5 स्टूडेंट्स लाइक नीदर, नीदर माने जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो ये ब्लैक वाला जो रीजन में सेट कर रहा हूँ, ये आपका आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये ब्लैक वाला पूरा रीजन जो है, ये आपका आ गया नीदर वाला, जिनको डांस भी पसंद नहीं है और म्यूज़िक भी पसंद नहीं है। तो ये कितने हैं, ये हैं आपके 5। अगर मैं इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से 5 घटाऊंगा, मीन्स इस पूरे रेक्टेंगल में से ये ब्लैक वाला पार्ट हटाऊंगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इन दोनों का यूनियन, म्यूज़िक और डांसिंग का यूनियन। तो एन एम यूनियन डी हमारे पास बचेगा, और जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे 60 - 5। 60 में से 5 घटा के कितना आ जाएगा, 55, ओके। बाकी इसको फॉर्मूले से बना सकते हो। एन एम यूनियन डी आपको मालूम ही है क्या होता है, एन एम प्लस एन डी माइनस एन एम इंटरसेक्शन डी, ये फॉर्मूला आपको मालूम ही। इस फॉर्मूले से बना लो, या वेन डायग्राम से भी बना सकते हो आप, ठीक है। चलो फॉर्मूले से बना लेते पहले। तो फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, यूनियन वाला पार्ट हमारे पास कितने, टोटल एलिमेंट्स 55 हैं, एंड एन एम हमारे पास कितने हैं 45, और एन डी कितना हमारे पास, एन डी हमारे पास है 50, एंड एन एम इंटरसेक्शन डी हमने निकालना है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु लाइक बोथ म्यूज़िक एंड डांसिंग, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको निकाल दीजिए फिर, सिंपल सा हो गया। एन एम इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएगा, 95 - 55, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर 040, 40 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40। या आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो आपने निकालना है उसको x मान लेते, तो ओनली म्यूज़िक वाले आपके पास आ जाते 45 - x, और ओनली वाला जो पार्ट है आपका, ये ओनली डांसिंग वाले भी आ जाते आपके पास 50 - x। फिर इन तीनों को आप ऐड करते, ठीक है। तो तीनों को ऐड करने पे आपका बन जाता यूनियन इन दोनों का, म्यूज़िक और डांसिंग का, जिसके पास 55 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपका इक्वेशन बनता है, उसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 46। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 45 का आंसर इट इज़ बी। और 46 वाला सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आपका, लेट ए आपका एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स आपके सामने में 1 2 लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हमने निकालने, मीन्स ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, इस सेट ए के ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसमें केवल 2 ही 2 एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लागू हो जाएगा। और टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं सेट में, 10 एलिमेंट्स है, और हमने 10 में से केवल 2 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। इन सारे 10 में से केवल 2 को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेट बनाना है। तो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 2 को 10 में से, तो हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ही होता है। तो 10 में से हमने क्या किया, 2 का सिलेक्शन कर दिया। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, उतने ही आपके सबसेट भी इसके बन जाएंगे। तो 10C2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 10 × 9/2 × 1, तो 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। तो C विल बी करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ देखिए आप, इफ़ ए आपका जो सेट है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 3 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, सो ऑन, ठीक है। और b क्या है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4,
तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 के सारे मल्टीपल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, सो ऑन। और सी वाला जो सेट है ये आपका आ जाएगा x इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, सो ऑन, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक, आपसे पूछा क्या ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट माने एम्प्टी सेट, खाली सेट कौन सा बनेगा। ठीक है, रिक्त सेट हम कह सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन देखिए ये तो हो नहीं सकता पहले, क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन है लास्ट में ये बिगाड़ देगा। चाहे आपका ए स्लैश का मतलब होता है यहाँ माइनस, ए वाला जो ऑप्शन है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यूनियन सी। तो चाहे ए माइनस बी चाहे कुछ भी आए, अगर मैं यूनियन कराऊंगा सी के साथ तो सी तो एम्प्टी सेट है नहीं है। अगर सी एम्प्टी सेट होता तो तब जाके ए माइनस बी अगर एम्प्टी बनता और सी अगर एम्प्टी होता तब जाके इनका यूनियन करके एम्प्टी आता। बट यहाँ पे ए माइनस बी तो एम्प्टी है नहीं। ठीक है, ए माइनस बी एम्प्टी है नहीं, बट एम्प्टी होता भी तो तब भी इसका यूनियन सी के साथ कराने पे आपका ये एम्प्टी सेट नहीं आएगा, क्योंकि सी तो एम्प्टी है नहीं। तो तभी पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली आपने रिजेक्ट कर दिया। अब बी वाले में आइए, बी वाले ऑप्शन में क्या है, ए माइनस बी और फिर माइनस सी है। ठीक है, अब ए माइनस बी चलो कुछ भी आया, हमने यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी एक सेट ही आएगा, क्योंकि ए माइनस बी आपका एम्प्टी सेट तो नहीं आ रहा है फिलहाल। ए में से बी को जब मैं हटाऊंगा, ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को जब मैं साइड करूंगा तो केवल इसमें से केवल 4 8 12 हटेंगे, बाकी सारे तो वैसे ही रहेंगे। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। माइनस सी, अब सी क्या है आपका, सी के अंदर एलिमेंट्स हो गए 12 24 36, ये 4 के सॉरी 12 के मल्टीपल्स। अब मुझे बताइए, जब मैंने ए में से बी को घटाया, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाया, तो क्या यहाँ पर भी 12 24 36 ऐसा कुछ बन रहा है? ऐसा तो बन नहीं रहा है। अगर ऐसा बनता तब जाके आपके दोनों बराबर आते और तब जाके इनको घटा के 5 आता, बट यहाँ पे कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, दोनों सेटों में सेम एलिमेंट्स नहीं है। डिफरेंस करके आपका एम्प्टी सेट कब बनता है, जब दोनों सेट सेम हो। तो ए माइनस बी करके जो सेट आ रहा है वो आपका सी सेट के बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल सेट्स नहीं आ रहे हैं। तो दो इक्वल सेट्स को घटा के ही आपका 5 बनता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सी वाले पार्ट में। अब सी वाले में देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी चाहे कुछ भी आए, चलो हटाओ। ए इंटरसेक्शन बी में आपके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आएंगे जो 3 के मल्टीपल्स भी हों और 4 के मल्टीपल्स, जैसे 12 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 12 2 जा 24, 24 आपका 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है, और 12 3 जा 36, ये सारे आ गए। ठीक, और इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो ये आपका इक्वल सेट्स आ रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे तो इक्वल सेट्स आ रहे हैं बट इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन करने के बाद जो सेट आएगा वो सेम यही आ जाएगा, 12 24 36 सो ऑन, ये सेम सेट ही आ जाएंगे। यही आपका इंटरसेक्शन बनेगा। ये तो 5 बनेगा नहीं, बट इसका डी वाला पार्ट देखिए, ये बड़ा, क्योंकि बीच में आपका स्लैश है माइनस है, तो ए इंटरसेक्शन भी आपका लिखा ही हमने 12 24 36 ये सारे हो गए, और दूसरा सी भी आपका सेम है, और बीच में अगर इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस आ गया तो इन दोनों को घटा के 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल सेट्स हैं। ओके, तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ ए आपका सेट गिवन है, ये आपके सामने इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से रियल नंबर है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सामने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इनइक्वलिटी को देखिए, x² + 6x - 7 लेस देन 0 है। तो हमने x की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है, सारे रियल वैल्यूज़ जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए इसको ब्रेक डाउन कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, 7 1 जा 7, तो x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ अगर मैं इक्वेट करूँगा इसको 0 से तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो -7 आएगा पहले ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से +1 आ जाएगा। तो आपने फिर नंबर लाइन बनाया, और पहले नंबर लाइन में कौन आएगा -7, उसके बाद क्या आ जाएगा +1। ओके, फिर आपने इसको रीजन में डिवाइड कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये सिंपल टाइप की इनइक्वलिटी तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे ऊपर वाली इनइक्वलिटीज आपके एनडीए एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो ध्यान रखेंगे। ये सीधे आंख बंद करके प्लस माइनस, राइट हैंड साइड से जो आपका एरिया है सबसे पहले वाला 1 के बाद वाला उसको प्लस, बीच में माइनस फिर प्लस, अगर कोई और आता फिर माइनस करते रहते हैं आप, ये प्लस माइनस आते रहता फिलहाल अभी। ठीक है, वैसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए अलग से एक क्लास लूँगा मैं। ठीक है, कहीं कहीं पे प्लस प्लस भी आपको लेना पड़ता है, कहीं पे माइनस माइनस भी लेना पड़ता है, बट यहाँ पे नॉर्मल टाइप की जो इनइक्वलिटीज़ हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ में तो आप सीधे ऐसे ही कर देंगे। जब भी आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आएगी तो आप आंख बंद करके
प्लस, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपका बना हुआ है, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है साइन का है उसको देखिए आप, इनइक्वलिटी में साइन था आपके पास लेस देन जीरो वाला, तो लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला एरिया कौन सा हो गया, बीच वाला, कहाँ से कहाँ तक, -7 से लेके 1 तक। बट यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं किया है, तो इक्वल टू का साइन अगर यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे -7 और 1 इंक्लूडेड नहीं होंगे, -7 और 1 इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर इक्वल टू का साइन भी होता है यहाँ पे लेस देन के साथ में, तो -7 और 1 भी इसमें इंक्लूडेड होते, तो इसके सॉल्यूशन में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो -7 और 1 के बीच में नंबर लाइन पे, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है, जो -7 और 1 के बीच में लाई करते हैं, बट -7 और 1 इसके सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -7, 1 ओपन ब्रैकेट में लिख दिया, इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके आएंगे इसमें। अब दूसरे वाले में बढ़ते हैं, दूसरे वाली आपकी इनइक्वलिटी क्या है, बी सेट जो आपका है, बी सेट है x² + 9x + 14 ग्रेटर देन 0 है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, x + 2 x + 7 इसका सॉल्यूशन हो गया, मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद आपको ये रिजल्ट आएगा। फिर से आपने नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा बताइए, -7 और उसके बाद -2, -7 और -2 इसके बाद आएगा, फिर से आपने प्लस माइनस प्लस लिखा, उसके बाद आपने इनइक्वलिटी का साइन देखा, तो इनइक्वलिटी के साइन पे क्या है देखिए आप, इनइक्वलिटी आपका ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला रीजन आप ले लेंगे, -2 से ऊपर को सारे पॉइंट्स और -7 से नीचे को सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इक्वल टू का साइन नहीं होने की वजह से -7 और -2 इसके सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होंगे, बट -2 से ऊपर को सारे पॉइंट्स जो भी हैं नंबर लाइन पे, सारे के सारे रियल नंबर्स इसके सॉल्यूशन बनेंगे, और -7 से नीचे के जितने पॉइंट्स हैं इसके सॉल्यूशंस में आएंगे, ठीक है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब ध्यान देंगे, अब स्टेटमेंट आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें पहले इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या आएगा -7 टू, चलो हो गया, रहने तो इसको नंबर लाइन पे हमने लिख ही रखा है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें -2 से लेके 1 तक के सारे पॉइंट्स आएंगे, बट -2 और 1 नहीं आएगा, ये कह रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए ऊपर वाला जो हमने लिखा है वो तो ए था, ए सेट था, नीचे वाली नंबर लाइन पे बी सेट है, तो दोनों नंबर लाइन को एक ही नंबर लाइन पर आप डिपिक्ट कीजिए, तो -7 तो देखिए दोनों में है, तो ये तो क्लियर कट है, और दोनों में -7 पे क्या है, खाली वाला वो है कि सर्कल है, बस केवल सर्कल है, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स दोनों में नहीं है। उसके बाद 1 जो है ऊपर वाले में है, नीचे वाले में -2 है, तो -2 को आप 1 से पहले लिख दीजिए ऊपर वाले में, ठीक है, तो 1 से पहले आएगा -2 और -2 से पहले -7 ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो इनके असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है जैसे इनको नंबर लाइन पे होना चाहिए था। अब नीचे वाले सॉल्यूशन को आप ऊपर वाले नंबर लाइन पे शो कीजिए, तो ऊपर वाले नंबर लाइन पे जैसे इसको शो करूँगा तो नीचे वाले नंबर लाइन पे क्या था, -2 को मैंने सर्कल कर दिया, और -2 से ऊपर को सारे इसके सॉल्यूशंस थे नंबर लाइन पे, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ था, 7 तो इन सर्कल ऑलरेडी है, 7 से नीचे को सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन थे बी सेट वाले के। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन में ये ब्लैक वाला पार्ट आ गया, सॉरी कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं, ये ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, बट केवल यहाँ से यहाँ तक वाला सॉल्यूशन होगा जिसमें 1 और -2 इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं 1 जो है 1 आपका नीचे वाले में इंक्लूडेड था, 1 जो है नीचे वाले बी वाले सेट का एक पॉइंट है, बट ए वाले सेट का पॉइंट नहीं है, तो 1 दोनों में कॉमन है नहीं, ठीक है, और -2 जो है, -2 जो है ऊपर वाले में क्या था इसका सॉल्यूशन, -2 इसमें इंक्लूडेड था ऊपर वाले में, बट नीचे वाले में -2 इंक्लूडेड नहीं है, दैट मीन्स कॉमन तो होगा नहीं, तो इनके बीच के जो पॉइंट्स आएंगे ये वाले पॉइंट्स -2 से लेके 1 तक के, ये सारे इनमें कॉमन हो रहे हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। तो -2, 1 इसका सॉल्यूशन बनेगा, मीन्स इंटरसेक्शन वाले का सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें तो a - b, ये आपका a - b है, इतना गिवन है, -7, -2 ओपन इंटरवल में, तो देखिए फिर a में से b के एलिमेंट्स को हटाइए, तो इसमें से a में से b के एलिमेंट्स को हटाएंगे, तो a के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक थे, -7 से लेके 1 तक थे, आपका क्लियर है, और b के एलिमेंट्स कहाँ से, -2 से लेके ऊपर को सारे थे, तो -2 से लेके ऊपर वाला जो रीजन है आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक -2 से ऊपर को पूरा ये हटा दिया हमने, ठीक है, और ऊपर फिर उसके बाद और क्या था इसका, -7 से लेके नीचे को पूरे थे, -7 से नीचे वाला पार्ट हमने पूरा हटा दिया,
तो आपके पास बचा क्या, देखिए आपके पास बचा -7, तो बचा ही बचा, लेकिन -7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो -7 की वहाँ ओपन ब्रैकेट लगा दिया हमने, क्योंकि -7 दोनों में नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, -7 से ऊपर को जो पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे वो कहाँ तक जाएंगे, -2 तक, बट -2 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। देखिए -2 आपका डार्क हो रखा है यहाँ, क्योंकि -2 तो आपका सॉल्यूशन था ही था ऊपर वाले सेट का, ए में तो था ही -2, ऐसा नहीं कि -2 नीचे में नहीं था, बट ऊपर वाले ए वाले सेट में तो -2 था ही था, तो -2 तो बचेगा इसमें, तो -2 भी इंक्लूडेड होगा। दैट मीन्स -2 की तरफ क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका a - b इतना बनेगा, a - b के सॉल्यूशंस ये बनेंगे, a - b वाला सेट ये बनेगा, ओके। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है -7, -2 ओपन ब्रैकेट -2 की तरफ है, तो ये गलत हो रहा है आपका, ठीक है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, सो ओनली 1 वाला आपका जो होगा ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो एक बार पॉज करके दोबारा देखिएगा, काफ़ी जोर देके मैंने कोशिश की समझाने की, बिकॉज ऐसे प्रैक्टिकली जो है स्क्रीन पे समझाना बहुत टफ हो जाता है, कलर्स भी यहाँ छूट जा रहे हैं हमारे, फिर भी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 49 नाउ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप, ए बी सी एंड डी आर 4 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको वेन डायग्राम से, ये प्रॉपर्टी बेस्ड तो हम वेन डायग्राम से सीधे निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो ए हमने लिया, ये ए हो गया सेट सपोज, ठीक है, और ये बी सेट हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है, दोनों को दूर दूर बना दिया, क्योंकि अगर हम कॉमन पार्ट लेंगे, इनका कॉमन पार्ट लेंगे तो फिर तो इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा नहीं। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा काटते हुए, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो इनका इंटरसेक्शन में ये आपका एम्प्टी सेट आ ही नहीं रहा है, बीच में इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट को हम हमेशा दूर दूर लिखते हैं, इनका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक। और दूसरा कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी भी 5 के बराबर है, तो सी को हम एक काम करते हैं, ऐसे प्रोबेबल चांसेस बना देते हैं, सी को हम ऐसे बना देते हैं कुछ, ये देखिए आप, सी को मैंने ए और बी के साथ तो कॉमन ले लिया, सी को ऐसे बना दिया, और डी को मैंने, अब डी जो है जो ऊपर ब्लू वाले सेट को तो काटेगा नहीं, सी वाले को तो काटेगा नहीं, तो नीचे को घुमाते हुए ऐसे मैंने ले लिया इसको, ये बी ए और बी के साथ तो कॉमन हो ही सकता है इसका, ठीक है, ए और बी के साथ तो इसका कॉमन पार्ट आ ही सकता है, शेयर कर सकता है, बट ये सी के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या है 5 है, सी और डी का भी, ओके। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए यूनियन सी एंड बी यूनियन डी आर ऑल्सो डिसजॉइंट सेट्स। तो ए यूनियन सी कौन सा होगा, ए यूनियन सी वाला सेट कौन सा बनेगा, देखिए आप, ए यूनियन सी का मतलब हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये रेड वाला, ए यूनियन सी में ये पूरा आ जाएगा इनका यूनियन करके, ठीक है। एंड बी यूनियन डी कौन सा आ गया, बी यूनियन डी में आ जाएगा आपका, बी यूनियन डी ये वाला पार्ट आ गया, बी और डी पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। अब ये दोनों भी डिसजॉइंट होंगे, तो डिसजॉइंट कहाँ से हो रहा है, इसमें तो कॉमन पार्ट आ ही रहा है तुम्हारा, देखिए दोनों में कॉमन पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाला, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, दो छोटे छोटे आप देखेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक मैंने शेड किया, ये दोनों तो आपके इंटरसेक्शन में आ ही रहे हैं, दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन करके, ठीक है, ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन करके 5 तो आएगा नहीं। ए यूनियन सी और बी यूनियन डी में कॉमन कौन सा वाला पार्ट है, ब्लैक वाला जो आप मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, दैट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट ये कह रहा है कि यार डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट का मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए कह रहा है, तो होगा ही नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो पहला आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन डी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए कौन सा वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी को मैं ग्रीन कलर से सेट कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट हो गया, ग्रीन कलर से मैंने सेट कर दिया, यहाँ देखिए आप, ठीक है, ग्रीन कलर से पूरा डार्क कर दिया है। और बी इंटरसेक्शन डी ये वाला पार्ट हो गया, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी आपका ये था, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, ये वाला ग्रीन हो गया। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है आपके सामने में, आ ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं कि दोनों में कुछ कॉमन आ जाए, दूर दूर है, ठीक है, तो अलग अलग हैं। तो दैट मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी का जो इंटरसेक्शन आएगा, उनमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं कॉमन, दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट, सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो इसके हिसाब से हम कह देंगे ओनली 2 वाला जो आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो ओनली 2 वाला आ गया, दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000।
लेस देन और इक्वल टू 1000 विच आर नीदर डिविजिबल बाई 10 नॉर 15 नॉर 25। क्वेश्चन तो क्लियर कट है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 1000 तक, 1000 हो गए टोटल। ओके, अब ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 10 से डिविजिबल हैं तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 10 कितने होंगे। तो आप एक काम कीजिए, 1000 को 10 से डिवाइड कीजिए तो आपके आ जाएंगे 0 0 कैंसिल, तो आपका 100 आ गया। ओके, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 15 ये कितने होंगे, तो 15 से आप 1000 को डिवाइड कीजिए, 1000 डिवाइडेड बाई 15 तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 200, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट समथिंग है तो पॉइंट छोड़ दीजिए, आप केवल 66 लिख दीजिए अब बस। ओके, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 25 तो ये कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड कीजिए 1000 को, 25 4 जा सीधे हो गया 100, 0 40 आ गया। ओके, तो उसके बाद 10 और 15 दोनों से डिविजिबल वाले कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो एन 10 इंटरसेक्शन 15, तो 10 और 15 से डिविजिबल वाले टोटल होंगे आपके पास। पहले तो आप 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, कितना हो रहा है 30। अब 30 से चेक कीजिए 30 से डिविजिबल कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो वही यहाँ पाएंगे 30 से डिविजिबल 3 0 0 कैंसिल, 3 3 या 9 1 3 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो यहाँ 33 आ जाएगा। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल 15 एंड 25, तो 25 और 15 कैल्शियम लीजिए, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो इन कैल्शियम 75 आ रहा है तो 75 से 1000 को डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 15 एंड 25, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 40/3 माने कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद n 10 इंटरसेक्शन 25, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 10 और 25 दोनों से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25 और 10 का, 25 2 जा 50 तो आपका 50 आ जा रहा है, तो 50 से डिवाइड कर लीजिए, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 20 आ गया, ये 20 आ गया। अब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो तीनों से डिविजिबल है 10 15 और 25, तो तीनों का आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तो 25 15 और 10 का एलसीएम निकाले, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150 होगा इसका, इनका एलसीएम। तो 1000 को 150 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो यार 3 6 जा 18, 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी आपका 66 के बराबर आएगा क्या, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 150 हमने किया था, तो 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो काफ़ी समझाने में जो है माइंड जो है काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए आपने निकालना क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आपने यूनियन को घटाएंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 1000 में से आपने इन तीनों का यूनियन जो है घटा देंगे, मीन्स ये वाला पार्ट जो आ जाएगा, बाहर वाला जो पार्ट है ये हमें चाहिए, तो पहले तो हमें यूनियन निकालना पड़ेगा, और यूनियन जो आएगा उसको घटा देंगे हम किसके 1000 में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनियन कैसे आएगा, यूनियन के लिए आपको फॉर्मूला मालूम ही है, 3 सेट का अगर आपने यूनियन निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो आप पहले सीधे सीधे कर लीजिए, फिर इसको हिसाब किताब क्या करना है, माइंड पे यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपका। 100 66 40 ये 3 और लास्ट में जो 6 है इनको जोड़िए, कितना आ रहा है 160 प्लस 40, तो 200 206 प्लस 6 212 आ गया आपका ये वाला 212। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन वाले जो हैं सारे के सारे माइनस में होंगे, तो तीनों के तीनों को जोड़िए आप, साइन माइनस का आएगा, तो कितना आएगा 30 40 50 60 66 आ गया, 30 40 50 60 66 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ रहा है 6, और यहाँ से कितना बचा आपके पास 20 में से 6 गया 14 आ गया, 146 आपके पास आ गया। ठीक है, यूनियन वाला इतना आ गया आपके पास, तो 1000 में से इसको घटाएंगे 146 तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ रहा है 4, और यहाँ कितना बचा 9 में से 4 गया 5 एंड
9 में से 1 गया 8, 854 यू आर गेटिंग द रिजल्ट। ओके, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अब नया चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।